फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट सिस्टम, जिसको हम ऑटोमेटिक स्विंग गेट सिस्टम भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट सिस्टम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूँ शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डिवाइस की, किन किन कंपोनेंट्स की और किन किन एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आपको एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आपको एक UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है, फिर देन उसके बाद मोटर की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद फ़ोटो बीम सेंसर की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद UHF टैग की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपके पास रिमोट की ज़रूरत पड़ती है और फिर अलार्म लाइट। ये सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो चलिए इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन जानते हैं कि इन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है, हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोलर को कि कंट्रोलर क्या होता है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट सिस्टम का ये जो कंट्रोलर है उसको हम हर्ट मानते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोलर ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट सिस्टम का। जितने भी कनेक्शंस सारे यहाँ और आपके कंट्रोलर के ऊपर सारे कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखिए एक लिथियम बैटरी दी हुई है, यहाँ पे अलग अलग तरह के टाइप के ICs हैं और ये सारे कनेक्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारे कनेक्शंस हम आपको अभी बताने वाले हैं आगे के वीडियो में कि किस तरह से कौन सा कनेक्शंस कहाँ पे करना है। उसके बाद दूसरा आपको UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। UHF रीडर की ज़रूरत जो आपको बेसिकली 2 UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक इन करते वक्त अगर आपके पास एक ही गेट है, एक ही गेट से आप इन भी करते हैं और एक ही गेट से आप एग्जिट भी करते हैं, तो उस केस में आपको एक ही गेट के ऊपर 2 रीडर की ज़रूरत पड़ती है। इन के लिए एक UHF रीडर और जब आपकी गाड़ी आउट करती है तो आउट के लिए दूसरे UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी कार जो है वो आपके बिल्डिंग के अंदर इंटर करती है और उसको कार के ऊपर UHF टैग लगा होता है। UHF टैग को यही UHF रीडर जो है वो रीड करता है और फिर डेटा जो है वो कंट्रोलर को सेंड करता है। उसके बाद कंट्रोलर मोटर को कमांड देता है। इस तरह से करके फिर आपका गेट जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये फ़ोटो बीम सेंसर है। फ़ोटो बीम सेंसर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि जब आपका जो गेट है वो क्लोज होता रहता है, उस बीच में अगर कुछ आ जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कोई पर्सन आ जाता है या फिर कुछ गाड़ी, कुछ कार या फिर जो भी मोटरसाइकिल या फिर कुछ भी आता है, तो उस चीज़ को डैमेज होने से बचाता है। आपका जो गेट है ऑटोमेटिक वो रिवर्स बैक चला जाता है और उस चीज़ को डैमेज होने से बचा लेता है। तो इसलिए हम लोग फोटो बीम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। आपको 2 फोटो बीम सेंसर का इस्तेमाल करना होता है। दोनों साइड पर एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे ही 2 फोटो बीम सेंसर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है वो ऑटोमेटिक आपका जो गेट है वो रिवर्स बैक चला जाता है और उस चीज़ को डैमेज होने से बचा लेता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टॉप एंड स्टार्ट बटन होता है, जिसमें आपको 3 बटन देखने के लिए मिल जाएगा। जिसमें पहला बटन होता है ओपन का होता है, उसके बाद दूसरा बटन होता है क्लोज का होता है और तीसरा बटन होता है यहाँ पर स्टॉप का होता है। ये 3 बटन इसके अंदर होते हैं। एक बटन से हम मैनुअली आपके गेट को अगर ओपन करना चाहते हैं, सपोज दैट कभी आपका टैग काम UHF टैग काम नहीं कर रहा है या फिर रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग मैनुअली जो बटन होता है उसके थ्रू गेट को ऑपरेट करते हैं। या फिर अगर कोई विजिटर आ गया तो विजिटर के लिए उनके गाड़ी में तो टैग नहीं लगा होता है, तो उस विजिटर के लिए भी हम लोग मैनुअली जो बटन होता है या फिर रिमोट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि विजिटर भी आपके बिल्डिंग के अंदर या फिर आपके सोसाइटी के अंदर आ सके। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है रिमोट का। आप रिमोट के थ्रू भी आप गेट को ऑपरेट कर सकते हैं कुछ विजिटर के लिए, या फिर जब अगर आपका UHF टैग जो कार के अंदर लगा होता है वो काम नहीं कर रहा है तो उस केस में आप रिमोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा होता है UHF टैग। UHF टैग आपके कार के ऊपर लगा होता है। जैसे ही आपका कार गेट के पास आता है और UHF रीडर के सामने में आता है, वो उसको रीड करके फिर ऑटोमेटिक गेट को ओपन कर देता है। तो आपको क्या है कि सपोज दैट किसी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी या फिर इसको मैनुअली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका जैसे ही टैग आपकी कार UHF रीडर के सामने में आता है, आपका गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और आप बिल्डिंग के अंदर इन कर जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से जो ऑटोमेटिक मोटराइज स्लाइडिंग गेट होता है, वहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मोटर है जिसको कंट्रोल बॉक्स कहा गया है। एंड देन एक देखिए एक वार्मिंग लाइट जो होती है जिसको हमने अलार्म लाइट आपको बताया। एक अलार्म लाइट होती है जब भी आपका गेट ओपन होता है या फिर क्लोज होता है तो ये वार्मिंग लाइट
फ्लैश करना शुरू हो जाता है। जब भी आपका गेट ओपन होएगा तो ये जो लाइट है वो फ्लैश करनी शुरू हो जाती है, फिर जब भी क्लोज होता है। फिर हमने आपको बताया कि एक की रिमोट, तो यहाँ पे ये रिमोट मेंशन किया गया है, और ये फोटो बीम सेंसर है, ये फोटो सेल भी इसको बोलते हैं। ये दोनों एंड पे लगा होता है, एक गेट के एंड पे, एक इस एंड पे लगा होता है गेट के, और एक दूसरे एंड पे लगा होता है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट इस बीच में आता है तो ये जो डोर है वो ऑटोमेटिक दोनों तरफ रिवर्स ओपन हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के गेट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको भी पता है कि जो बहुत सारी जगहों पे जो गेट होता है काफ़ी वेट होता है, काफ़ी वज़न होता है, तो मैनुअली उसको हाथ से ओपन करना, क्लोज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ऑटोमेटिक मोटराइज्ड गेट सिस्टम लगाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, और ये देखिए ये फ़ोटो बीम सेंसर है। ये देखिए इधर आपको ये फ़ोटो बीम सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के आपको ये देखने के लिए गेट मिल जाएंगे। चलिए हम इसको थोड़ा कनेक्शंस के थ्रू समझते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, और ये है UHF रीडर है। UHF रीडर से जो कनेक्शंस, कंट्रोलर से UHF रीडर का जो कनेक्शंस होता है वो डायरेक्ट कंट्रोलर से होता है। UHF रीडर को हम 230 वोल्ट पावर देते हैं, 230 वोल्ट पावर देते हैं, जिससे ऑपरेट होता है हमारा कंट्रोलर। और UHF रीडर को जो है वो कंट्रोलर के थ्रू पावर जाता है। टोटल UHF रीडर के अंदर 4 कनेक्शंस होते हैं, 1, 2 और 3 एंड 4, जिसमें पहला होता है 12 वोल्ट प्लस, उसके बाद ग्राउंड होता है, 2 होता है पावर के लिए होता है, जिससे कंट्रोलर से UHF रीडर को पावर जाता है, तीसरा होता है डेटा 0 और चौथा होता है डेटा 1। तो आपको टोटल 4 कोर केबल की ज़रूरत पड़ती है, 2 पेयर केबल की आपको मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा ये मोटर है, ये देखिए ये हमारा मोटर है। मोटर का भी कनेक्शंस कंट्रोलर के थ्रू ही होता है। मोटर कंट्रोलर से 2 वायर आती है मोटर के पास, जिसमें सबसे पहला होता है NO यानी नॉर्मली ओपन, और दूसरा केबल जो आता है वो दूसरा कनेक्शंस होता है वो COM कॉम का। तो NO आके डायरेक्ट मोटर के ऊपर लग जाता है, और फिर कॉम का जो है वो भी मोटर के कॉम के ऊपर आकर लग जाता है, कनेक्शंस उसका यहाँ हो जाता है। उसके बाद फोटो बीम सेंसर होता है। ये देखिए 2 फोटो बीम सेंसर होता है। जो फोटो बीम सेंसर मोटर के करीब में लगा होता है उसके अंदर 4 कनेक्शंस होती है। 2 कनेक्शंस होता है 12 वोल्ट पावर और ग्राउंड का, और 2 कनेक्शंस होता है डेटा के लिए होता है। उसके बाद जो दूसरे एंड पे लगा होता है उसको सिंपली 2 कनेक्शंस से पावर देना होता है, 12 वोल्ट और ग्राउंड। तो इस तरह से करके दोनों वर्क करता है। फोटो बीम सेंसर एक ट्रांसमीटर होता है, और दूसरा ये जो पहला है हमारा ये ट्रांसमीटर होता है, और दूसरा वाला जो है ये इसको हम रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद आपका जो ओपन क्लोज बटन जो है वो आपका डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस है। तो एक नॉर्मली कैट 6 केबल हम लोग ड्रॉप करते हैं, जिसके थ्रू इसका एग्जिट बटन का या फिर ये ओपन क्लोज और स्टॉप वाला जो बटन है इसका हम कनेक्शंस देते हैं। तो कुछ इस तरह से करके इसका कनेक्शंस करते हैं और इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको स्लाइडिंग, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में और आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।